अली और सैयदा के अक़्द के मौका पर रसूल ने फ़ख्र से ये कहा था कि मेरी ये वो बेटी है कायम जिसकी नस्ल से है, बल्कि जुमला इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सरकार ने फरमाया था कि मिन नस्ल फातिमा मन तुतीउहु शम्स वल कमर, फरमाया फातिमा की नस्ल से है वो शम्स व कमर जिसकी इताअत करते हैं। आगाज करने लगा हूँ एक सवाल के जवाब में, जिस सवाल ने बड़े बड़े मुद्दईयान इल्म को वर्ताए हैरत में डाला हुआ है, और वो हैरत मेरे इमाम के तूले उम्र पर है कि ये क्या मजाक है। सदियां गुजर गईं, इतनी उम्र तो फितरत अता भी नहीं करती जितनी शियों के इमाम की है। लेकिन भाई दो रिवायतें हैं, एक रिवायत है कि 255 हिजरी, एक है 56, और दोनों तबकों के पास अपने अपने मकाम पर दलील वज़नी है। कुछ कहते हैं 255 में मेरे इमाम ने जमीन पे कदम रखा, और कुछ कहते हैं नहीं 256 में। 255 वाले कहते हैं क्योंकि 255 का अदद हासिल 12 है, 2 5 7 5 12, और 12वीं इमामत है 255 होना चाहिए। और 56 वाले कहते हैं चूंकि अल्लाह ने यहदिल्लाहु लिनूर ही कहकर इस इमाम को अपना नूर कहा है, और नूर के अदद 256 है। बल्कि अगर 255 है तो आज 1174 साल उम्र हो चुकी मेरे इमाम की ज़ाहिरी, 55 है तो 1175 यानी पौने 1200 साल, तो इतनी उम्र तो नहीं होती। ये क्या है, इससे कहीं ज्यादा मुमकिन है। एक सदा सब आयत पढ़ता हूं और फिर मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ जाता हूं। सूरह साफात, कौन सी सूरह? इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इल्लल फुल्किल मशहून फसाहमा फकाना मिनल मुदहजीन फल्तक़महुल हूतो वहुवा मुलीम फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। फरमाया यकीनन यूनुस मुरसलीन में से है। याद करे मोहम्मद वो वक्त जब वो एक भरी पूरी कश्ती की तरफ भाग निकला, बोझ बढ़ गया, दरिया में तलातुम आया, कुरा डाला गया कि बोझ हल्का करने के लिए किसको दरिया में फेंका जाए। फसाहमा फकाना मिनल मुदहजीन, कुरा यूनुस का नाम पड़ा, मल्लाहों ने उठा के दरिया में फेंक दिया। फल्तक़महुल हूत, मछली ने यूनुस को निगल लिया। मछली के निगलने के पीछे भी मलिक और बड़े हकायक पोशीदा हैं जिसके डांडे विलायत से मिलते हैं। कभी भी जाफर नकवी से मछली ना निकलती अगर इसने एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा अली को सोचा न होता। फल्तक़महुल हूत, निगल लिया मछली ने। आगे जो अल्लाह कह रहा है उसे लौहे दिल पे लिख रहा। सूरह साफात है, तबीयत में जल्दी है तो कुरान मिंबर पे ले आओ। फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस तस्बीह पढ़ने वालों में से न होता तो फिर होता क्या? ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो कयामत के दिन तक मछली के पेट में रहता। और अक्ल का दावा करके बेअक्ली करने वालों, अगर यूनुस आज से हजारों साल पहले से लेकर कयामत तक मछली के पेट में बगैर ग़िज़ा के जिंदा रह सकता है, मेरा इमाम जमीन पे क्यों नहीं जिंदा रह सकता? हालांकि मछली के पेट में न आबदाना न ग़िज़ा, और मेरा इमाम तो खाती पीती जमीन पर है। गो अलग बात है, रिज़्क़ का हाजतमंद ये भी नहीं, बल्कि ये तो रिज़्क़ देने वाला है। क़यामत तक शफीक दे दी, मछली के पेट में रह सकता था यूनुस। भाई यही तो फर्क है हुज्जत और बशर में। हाँ, उस पे ताज्जुब नहीं, पौने 1200 साल की उम्र पे ताज्जुब क्यों है? नूह ने 2500 साल जमीन पे गुजारे, उसे क्यों नहीं झुटलाया? खिज़र आज तक जिंदा है, आबे हयात भी रखा है, उसकी जिंदगी पे ताज्जुब नहीं। जो कारकुन और वजीर है मेरे इमाम का, और अमजद इसको उलमाए अहले सुन्नत भी तस्लीम करते हैं कि खिज़र कायम के वज़रा में शामिल है। सर उठाओ, और तो और सरदार साहब ताज्जुब होता है ज़हीर भाई मुझे, शैतान की उम्र पे इबरत नहीं करते। जो तेरे बाप आदम से लाखों साल पहले का है और वक्त मालूम तक अभी रहेगा, वक्त मालूम पे मौत आएगी, और वो वक्त मालूम मेरे मौला के ज़हूर का दिन है। अब देखें, शैतान ने चलते वक्त
जब बज़्म मलकूत से धुतकारा गया तो इसने अल्लाह से मुनाजरा भी किया, एक चैलेंज भी। फब इज्जत का लाउग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम पूरी औलाद आदम को भटकाऊंगा। अब अल्लाह पे क्या बनता है? अली शाह क्या जवाब दे? मैं हिदायत करूंगा, यही बनता है ना। अल्लाह ये नहीं कह सकता था कि मैं हिदायत करूंगा, क्योंकि अगर खुदा इब्लीस से कहता मैं हिदायत करूंगा, इस मलऊन की हुज्जत हो जाती कि पालने वाले तू आदिल है, आदिल का तराजू कायम रख। मैं भटकाऊं बंदा होके, तू हिदायत करे खुदा होके। मैं गुमराह करूं मखलूक होके, तू हिदायत करे खालिक होके। तवाज़ुन नहीं बनता, तवाज़ुन पैदा कर। मैं बंदा होके भटकाऊंगा, तू भी हादी बंदों से भेज। दूसरे पालने वाले, मैं भटकाऊंगा बंदा होके और गायब रह के, तू भी हादी ऐसा भेज जो हिदायत करे बंदा होके और गायब रह के। अब तक सिवाय मेरे इमाम के किसी हुज्जत की मिसाल नहीं जो गायब रह के हिदायत करे। और मलिक और मेरे इमाम की गैबत मखलूक की गैबत नहीं। जिस दिल की बस्ती में 14 का बसेरा है और जिन्हें उबकाइयां नहीं आती, इनके फजाइल के हथौड़े को बर्दाश्त करने की आदत है जिनमें, वो मेरी तरफ देखें। दरूद तूसी में क्या पढ़ते हो इसी जमाने के इमाम के बारे में? अस्सलामु अला साहिबिद दावत नबविया वस्सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिल सज्जादिया वल माओसिरिल बाक़िरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रज़विया वल जूदित तक़विया वल नक़ावतिल नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया। सलातो सलाम उस इमाम पर जो मोहम्मद के दावों का वारिस है, जो मलिक और दावा रसूल ने किया, उसकी विरासत मेरे जमाने के इमाम के पास है। और देख रहे ना, जब ज़हूर करेगा काबे की छत पे खड़ा होके कहेगा, शुरू यहीं से करेगा, अलाउ मन आहदाओ बेटी आदम फ़अना औलाओ बेवफ़ाई। जिससे आदम ने कोई वादा किया हुआ है, पूरा नहीं हुआ, मैं मौजूद हूँ जी। यहां से बात चलेगी और खत्म यहां करेगा। अलामन अहदबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अना औला बे मोहम्मद। जिस किसी से मेरे नाना मोहम्मद ने कोई वादा कर रखा है, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई खड़ा होकर यह कहे कि तेरे नाना ने यह वादा किया था कि मुझ पे ईमान लाओ, मैं जन्नत अता करूंगा, नहीं, अफसोस उस वक्त होता है जब शियों में ऐसी बात बयान की जाए और कुछ पेशानियों पे शिकने आ जाएं। अगियार के चेहरे से शिकवा नहीं, अली वलीउल्लाह वालों से शिकवा होता है। नहीं, पहले बताओ किसका ईमान नहीं है तुम में से? अगर किसी से सरदार साहब कह दे वादा है जन्नत देने का, अगर उसी वक्त नहीं देता, दावा बेबुनियाद। अब ज़हीर भाई इसका क्या किया जाए? फिर वही बात है जैसा कि अमीर कायनात फरमाते हैं, अन्नासु आदाउ मा जाहिलू हो। लोग जिस चीज से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, जिसे जानते हैं उसे मानते हैं। जो इनका 2 टके का नौकर है, वो बगदाद की गलियों में जन्नत नीलाम करे, वो मान लेते हो। वहां ताज्जुब नहीं है, वहां इबरत नहीं। और जो मालिक है जन्नत का, वो अगर दे दे तो सोच में पड़ गए। तो जो मोहम्मद के दावों का वारिस है, वस्सौलतिल हैदरिया, और जो हैदर के दबदबे का वारिस है, वल इस्मतिल फातिमिया, जो फातिमा जैसा मासूम है। यहाँ अमजद इस्मत फातिमिया क्यों? क्या रसूल मासूम नहीं? माज़अल्लाह अली मासूम नहीं, बाकी आइमा नहीं, तो फिर सबको छोड़कर वल इस्मत फातिमिया क्यों? है सारे मासूम, है सारे मासूम। रसूल ने यहूदियों से मुसाफे किए, अली ने काफिरों से हाथ मिलाए। कायनात में फातिमा ऐसी है, अज़ल से आज तक गैर मासूम ने मस्त नहीं किया। या मेरे जमाने का इमाम ऐसा है, जिस दिन से दुनिया में आया आज तक गैर मासूम ने मस नहीं किया। हत्ता कि जब ज़हूर करेगा ज़हीर भाई, बैत का आगाज भी इस्मत से होगा। जाते तहकीक कर, अव्वल मन युबायिहु जिब्राइल, पहला हाथ बैत के लिए मेरे मौला के हाथ पर जिब्रील का आएगा, ताकि इस्मत का कुल्लिया और सिर्रियत कायम रहे। वल हिल्मिल हसनिया, जो हसन के हिल्म का वारिस है। वश्शुजाअतिल हुसैनिया, जो हुसैन की शुजाअत का वारिस है।
वल इबादत सज्जादिया, जो सज्जाद की इबादत का वारिस है। वल मौसर बाकरिया, जो बाकर की तासीर का वारिस है। जो जाफर सादिक के आसार का वारिस है। जो मूसा काज़िम के इल्मों का वारिस है। जो रिज़ा की हुज्जतों का वारिस है। जो मोहम्मद तकी की सखावत और जूद का वारिस है। जो अली नकी की पाकीज़गी का वारिस है। जो हसन अस्करी की हैबत का वारिस, और जो अल्लाह की गैबत का वारिस, जो गैबत इलाहिया का वारिस। आसान लफ्ज़ों में कहूं, जो अल्लाह की तरह गायब, अल्लाह ने इसको अपनी गैबत का मलिक और वारिस बनाया। ऐ महदी दौरा, मेरे बंदे बैठ के कभी कभी तन्हाई में सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह है भी सही, नजर भी नहीं आता, मेरी गैबत का वारिस बन के जमाने को बता जैसे मैं हूं भी सही, और जमाने को नजर भी नहीं आता। अगर दवा में ज्यादा ताकत हो और सामने कुव्वत मुदाफियत कम हो दवा से, तो उल्टा बीमारी बढ़ जाती है, हलाकत का भी अंदेशा होता है। कुव्वत मुदाफियत भी जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं सबको मद्देनजर रखे हुए हूँ, जिनको हाई डोज की जरूरत है उन्हें वो दे देता हूँ, और बाकियों का भी लिहाज रखना है। सर उठाना मेरी तरफ देखना, खुदा की कसम। हालांकि सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग हो तुम जो आज के शिया हो, सिर्फ मौलवी के चक्कर में आके सबसे बड़े बदनसीब हो गए हो। तुम्हारी पहली खुशनसीबी, तुम्हें अल्लाह ने इंसान बनाया। तुम्हारी दूसरी खुशनसीबी, अपने महबूब की उम्मत से शुमार किया। तीसरी खुशनसीबी, अली की विलाद दिल में रखी। चौथी खुशनसीबी, इमाम तुम्हारे हिस्से में वो आया जो हुज्जतों पर हुज्जत। दुआए अदीला में ये जुमले हैं तेरे इस शहंशाह के बारे में, अल्लाज़ी बेबकाओही बक़ियत दुनिया वाले वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा व बेयमनेही रुज़क़ल वरा। वो इमाम जिसकी बकाओ के सबब दुनिया बाकी है। अल्लाज़ी बेबकाओही बक़ियत दुनिया, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी। पहले तर्जमा कर लूं, फिर एक बात करनी है मुझे। वाले वजूद ही सबततिल अर्ज़ वस्समा, और जिसके वजूद के सबब से आसमान खड़े हैं, जिसके वजूद के बाइस जमीन कायम है। वह यमने ही रोज़े कलवरा, जिसकी ज्योतियों के सदके खुदाई रिज़्क खा रही है। अब यह तर्जुमा मैं सुन लिया, जरा फैसला करें। अल्लाज़ी बेबकाओही बाक़ियत दुनिया, जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी। अब एक कमरा है, उसके नीचे सतून है। कहा जा सकता है ये नहीं कि ये छत इस सतून के सबब बाकी। ये सही है या गलत है? अब छत के नीचे कोई जाहिल बैठा है, तब तक सलामत रहेगा जब तक सतून है। चाहे कोई आलिम बैठा है, तब तक सलामत रहेगा जब तक सतून है। सतून न रहे, न आलिम की बका की जमानत, न जाहिल की बका की जमानत। हालांकि आलिम सतून से अफजल है, लेकिन बका का जामिन सतून है। अब फतवा दे तेरी मर्जी, यहाँ शजरा जाहिर कर तेरी ख्वाहिश, यहाँ आयत मवद्दत लिख तेरा मुकद्दर। मेरे जमाने के इमाम के सबब दुनिया बाकी, इसके तेरा बुजुर्ग कहाँ रहते हैं? और भाई दुनिया में ही कहीं रहते हैं ना। कोई मदीने में रहता है तो दुनिया, कोई नजफ में रहता है तो दुनिया, कोई करबला रहता है तो दुनिया। दुनिया बाकी है इसके सबब जो अपने बुजुर्गों की बका का जामिन है। वो इमाम तेरे हिस्से में आया। एक जुमला है नसीर शाह, मिंबर हुसैनी तो जामिन देख के कहने लगा हूं, मुझे नहीं खबर कि उसके कितने खरीदार निकलेंगे। अब आ गया है तो टलता है नहीं, और आजकल के किसी किताब नहीं इस मौजू पर, तेरे जमाने के इमाम के मौजू पर दुनिया में जो पहली किताब लिखी गई है वो किताबुल गैबत है, अबू ज़ैनब नौमानी रिज़वानुल्लाह अलैह की। 1150 पौने 1200 साल कदीम किताब है। यानी गैबत सूरा के जमाने में लिखी गई, तेरे इमाम के ज़ाहिरी बचपन के जमाने में। उसमें यह हदीस मिलेगी, तेरे इमाम शशम के सामने एक बंदा आया, अंतल कायम, मौला कायम आप हैं? मौला जहां कायम मकसद जमीन पे बैठकर तोलने की नापाक कोशिश करना और बात है, तोल सकना
اور بات ہے قائم جانتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ پہلا رکن کون سا ہے نماز کا؟ قیام. اب جو قیام میں ہے وہ قائم، جو رکوع میں ہے وہ راکع، جو سجدے میں ہے ساجد، جو کھڑا ہے وہ ہے قائم. تو کبھی تحقیق کی، کبھی تکلیف کی، کبھی کسی مولوی سے سوال کیا کہ کیوں کہتے ہیں قائم؟ جاؤ چار تانگے عالم غضنفر کا دعویٰ لے جا. جب سے اللہ نے اسے اپنی ذات سے صادر کیا اس دن سے آج تک کھڑا ہے، بیٹھا نہیں. اس دن سے آج تک قائم ہے، کھڑا ہے، بیٹھا نہیں. تو جیسا ہے مجھے ایک دن ایک رات تو کھڑے ہو کے دکھاؤ جو ازل سے آج تک بیٹھا نہیں. اللہ جانے وہ کیا ہے. اشارہ ہے ملک شفیق زیدی اثر، اشارہ دے رہا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. میں نے اللہ سے پوچھا ڈالنے والے کیوں، اور حدیث معراج میں بھی ہے، رسول فرماتے شب معراج جب میں عرش پہ گیا تو میں نے دیکھا 11 بیٹھے ہوئے اس کی عبادت کر رہے تھے، درمیان میں ایک کھڑا تھا. میں نے اللہ سے سوال کیا میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام کا سلسلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتا کے مبحاظ القائم، یہ جو کھڑا ہے نا اس کے ذریعے انتقام لوں گا. تو اب جو صاحبان اشارت کے لیے میں نے کہا تھا تحفہ ہے اگر سنبھال سکو تو. میں نے پوچھا اللہ میاں میرے باقی آئمہ بظاہر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا ہذیان نبک، میری شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں حی بھی ہوں قیوم بھی ہوں. قیوم کی غیبت والا قائم ہی ہوگا نا. سورہ رات میں ایک آیت ہے، پڑھوں؟ تشریح نہیں کروں گا، پڑھ کے گزر جاؤں گا. اس وقت تک جو میں نے حقیقت تو میرا مولا جانے، یا جس نے اسے حقیقتوں کا مالک بنایا وہ اللہ جانے، میری تحقیق میں آج تک جو آیتیں تمہارے زمانے کے امام پر ہیں قرآن میں، میری تحقیق میں ان کی تعداد 1121 آیتیں ہیں. وجہ کیا ہے آخر؟ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچو، سوال کرنا. بس آیت پڑھ کے میں گزر جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. فرمایا کیا بات ہے اس کی، اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو ہر نفس کے سرہانے کھڑا ہے. ہم نے کہا کہ 40 گھروں کی مہمانی سن کر نبضیں ڈوب جاتی ہیں، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس، جو ہر نفس کے سرہانے قائم ہے، جو ہر نفس کے سرہانے کھڑا ہے، اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کے بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں. اتنا جا کوئی کر سکتا ہوں، بس اتنا، اس سے زیادہ مجھے پہلے اشارے میں مجبور نہ کرنا. اس سے افضل ہو سکتے ہیں مگر اس جیسا کوئی نہیں. میرے زمانے کے امام سے افضل ہونا ممکن ہے. خدا کی قسم کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واقعی میں شیعوں سے خطاب کر رہا ہوں. سر سے گزر گئی یہ بات. علی افضل ہے قائم سے، حسن حسین افضل ہے قائم سے. تو میں کہہ رہا ہوں اس سے افضل ہونا ممکن ہے، اس جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ میں یہاں صرف ایک دلیل ہے میرے پاس، ظہیر بھائی 1001 ہیں، ممبر کی قسم صرف ایک دلیل دے رہا ہوں. میری طرف دیکھو. حسین کا خون منتظر ہے بدلے کے لیے. کون نے بدلا؟ رسول نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے. علی نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے. حسن نے نہیں لیا، پہلے چلے گئے. حسین کے بعد آنے والے 8 اماموں میں سے کسی نے نہیں لیا، یہ لے گا. تو آواز قدرت آئی، آئے میرے مہدی جن 8 اماموں نے میرے حسین کے خون کا بدلہ نہیں لیا تو ان سے تو ہے افضل. بالکل میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے ہی ظاہر ہے اوپر والے زینے پہ تو کوئی نہیں جا سکے گا. چوتھے امام سے 11ویں تک اپنے ان آباء سے افضل ہے میرے زمانے کا امام. بس جو پہلے 5 گزرے ہیں وہ اس سے افضل ہیں، لیکن انہوں نے بھی چونکہ بدلہ نہیں لیا اس لیے اس سے افضل تو ہیں، اس جیسے نہیں. آپ قرآن پڑھ، قرآن سورہ زمر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی.
اشراقت الارض اشراقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک جو تفسیر مل جائے اٹھا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ایک کا نام نہیں لیتا، جو مل جائے اٹھا. اس آیت کے ذیل میں قرآن کے بارے سے شیشم سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ قال رب العرض امام العرض. فرمایا زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے. جس دن ہمارا قائم ظہور کرے گا، نہ سورج کی ضرورت نہ چاند کی. یستغنون الناس عن ضوء الشمس والقمر، لوگ بے نیاز ہو جائیں گے سورج کی روشنی سے، چاند کی تابانی سے. دن میں تیرے 12ویں امام کا نور سورج کا کام دے گا، رات کو چاند کا ہے اس سے افضل. اس کے نانا کے زمانے میں سورج چاند نکلتے رہے، علی افضل ہے، سورج لوٹا آتا رہا نکلتا رہا. جب یہ آئے گا سورج نہیں نکلے گا، اس سے افضل ہو سکتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں. اور میں ملک آنے والی مجالس میں میں نہیں جانتا کہ کتنا سفر کر سکو گے تم میرے ساتھ. ہاں ارادے تو میرے بہت سے ہیں، اور آنے والی مجالس میں بتاؤں گا. تحقیق تو کرو وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج چاند کی ضرورت نہیں. وہ جگہ ملک عباس جنت ہے. پر سورہ دہر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ کہتا ہے جنت میں نہ سورج نکلے گا. کتابیں بھری پڑی ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے جب ستارے چھپ جاتے ہیں، ستارہ نہیں رہتا لیکن ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہوتا، تو جو وقت وہ ہوتا ہے وہی ہوا کرے گا جنت میں. اور یہ اور یہ جو ما بین الطلوعین والا وقت ہے یہ ہے ہی جنت کا. قیصر روم سے سوال آئے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا شفیق زیدی کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں. کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حسنین کے بابا کے. فرمایا وہ بین الطلوعین ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت جو نہ رات میں شامل نہ دن میں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں وہ وقت اللہ نے جنت سے لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری رات تڑپنے والا مریض اس وقت سکون میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ وقت ہے ہی جنت کا، وہ زمین کا وقت ہی نہیں. تو نہیں نکلے گا سورج. تفاسیر اہل بیت میں آیا ہے کہ جنتی لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے، اچانک نور چمکے گا، یوں لگے گا پوری جنت میں جعفر نقوی تاریخ دوپہر ہو گئی. جنتی لوگ سجدے میں گر جائیں گے، الہی وعدک الحق، پروردگارہ تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے. تو نے قرآن میں کہا تھا کہ جنت میں نہ سورج دیکھیں گے نہ چاند. یہ دھوپ کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت ہے کہ اللہ رسلکم اہل الجنہ، جنتی اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو. یہ نہ سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی ہے، تو پھر کیسی ہے؟ فرمایا ان علی و فاطمہ استدعوا یا بینہما بالکلام. اللہ کہے گا علی اور فاطمہ آپس میں بات کر رہے تھے، کسی بات پہ دونوں مسکرائے ہیں. اب نہیں لفظ کہنا ہے، پتہ نہیں کس کلیجے پہ علی حسین خراشیں آنے والی ہیں، کس کا چہرہ گلزار ہونے والا ہے. اور جس علی اور بطول کی مسکراہٹ کا نور کروڑوں سورجوں پہ غالب ہو، ان کے جوہر کا نام قائم ہے. تو کس جگہ پہ نہیں ہوگا سورج چاند؟ کہاں نہیں ہوگا؟ کہاں نہیں ہوگا؟ اور جب میرا امام ظہور کرے گا، تیرا امام کہہ رہا ہے نہ سورج نکلے گا نہ چاند. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ آتے ہی پہلا کام یہی کرنا ہے اس نے کہ زمین کو جنت بنا دینا ہے. تم شاید بھول چکے ہو لیکن مجھے یاد ہے، بات تو یہاں سے چلی تھی اور پھر اس کی تھوڑی سی شرح لمبی ہو گئی. انت القائم، کیا قائم آپ ہیں؟ بھول گئے ہو؟ نہیں سارے نہیں بھولے تو کچھ ضرور بھول رہے ہیں. تیرے امام ششم سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیا آپ قائم ہیں؟ فرمایا کلنا قائمون بامر اللہ. ویسے تو ہم سارے کے سارے اللہ کے امر سے قائم ہیں، لیکن جس کی بات تو کر رہا ہے نا، کتاب الغیبت پہلی کتاب اس عنوان پر، حوالہ یاد ہے نا، دیکھ لینا یا مجھے کہنا منگا کے دکھا دوں گا. مولانا فرمایا جس کی تو بات کر رہا ہے وہ میں نہیں. اب ذہن میں رکھنا ہے، جد ہیں، جد ہے نا.
इमाम हैं, वली हैं, हुज्जत हैं, और कह क्या रहे हैं, मैं वो कायम नहीं, लो अदरकतहु लखदमतहु अय्याम हयाती, अगर मुझे वो कायम मिल जाए सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा। लो अदरकतहु लखदमतहु अय्याम हयाती, अपनी पूरी जिंदगी के अय्याम उसकी खिदमत में गुजार दूं। और बाप होकर, जद होकर, वजह क्या है, कह रहा है मिल जाए तो सारी जिंदगी खिदमत करूं। किसी मजलिस में मैं बताने की कोशिश करूंगा और तुम राब्ता करते रहना रोजाना अपनी अपनी पसंद के आलिम से। दुनिया वैसे सिमट गई है, इंटरनेट का जमाना है, रूए जमीन के किसी मुल्क के किसी आलिम का फोन नंबर हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, पता कर लेना, पूछना वजह क्या है। जो अफजल है तेरे इमाम से, उनके नाम जुमा के खुतबे में आते हैं, बैठे रहते हो। वजह क्या है, जो ही मेरे शहनशाह का नाम आता है सारे खड़े हो जाते हो। यही उलमा से पूछ के आना। हाँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने कहो दे देता हूं, पूछना, फिर बाद में मैं बताऊंगा क्यों खड़े होते हो। खुश नसीब भी बहुत हो, लेकिन इम्तिहान भी कड़ा है इस शहनशाह का। जी नहीं, हो सकता है आते ही हम में से किसी से कहे, अच्छा विला है हमारी, मौला बस आपके बगैर क्या है, खाता आपकी विला से हूं, पीता आपकी विला से हूं, सोता आपकी विला से हूं, जागता आपकी विला से हूं, जीता आपकी विला से हूं। अच्छा बेटे कितने हैं, मौला एक, हमारी मोहब्बत में कत्ल कर दे इसे। हाथ कांप गया, मारे गए। जी 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 कहे बस तलवार चला दो, तो जज कह रही है एक क्या लम्हे में 1000 बेटा अता कर देगा। हो सकता है किसी को कहे अगर हमसे मोहब्बत है तो अपनी शहरक काट दे। सरकार सादे से भी एक बंदे ने कहा था कि मौला आप खरूज कर रहे हैं, बड़े शिया हो गए आपके। फरमाया नाहनु आलम बिल वक्त, हम वक्त को बेहतर जानते हैं। लो वजदना अर्बाईन लमा क़अदना, अगर हमें कहा 40 मिल जाए नासिर, बैठना हराम। हमारा 40, हमारे यहाँ बहुत शिया है आपके। मैं कितने, मैं तो अल्फिन और अक्सर हो है तो ज्यादा, मगर 1 लाख तो पक्के हैं। अच्छा बड़ी खुशी की बात है, करते हैं, खरूज करते हैं, नहीं बैठते। तू भी उन 1 लाख में शामिल है ना? मौला शामिल हूं। सामने एक नौकरानी ने तनूर जलाया हुआ था, फरमाया अल के नफ्स का फि तनूर, जरा इस तनूर में हमारी मोहब्बत के नाम पे छलांग लगाओ। वाला ईमान है हमारा कि आप जहन्नम की आग से बचाएंगे। जीते जी जला रहे हैं, अकिल नहीं जबना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल अमान दीजिए। फरमाया कद अकल तो का अमान दी। हारून मक्की नौकर मौला का, मोची से मौला के जूते को पैबंद लगवा के सीने से लगाए हुए आ रहा है। हारून जी सरकार, अल के नाल वल के नफ्स का फि तनूर, जूता रख दे तनूर में, छलांग लगा। दौड़ भी पड़ा, सरकार अकेले या बाल बच्चों को बुलाना है? फरमाया अभी अकेले, दम से छलांग मारी। मौला नौकरानी से कहा ऊपर परात दे दे। अब वो अस्फहानी दिल में हिसाब कर रहा है, अब कपड़े जल गए होंगे बेचारे के, अब बाल, अब खाल, अब गोश्त, अब हड्डियां, अब तो सुरमा हो गया होगा। जब उसने दिल में हिसाब लगाया ना सुरमा, मौला कहा कम या ज़ईफ़ल यकीन, उठ ज़ईफ़ यकीन वाले, सर उठाना, मेरी तरफ देखना। थाल हटाया तो क्या देखा, हद नजर तक जन्नत है, रवेश फिरदौस के वस्त में याकूत का नूरी तख्त है, जन्नत के फल खा रहा है, हूरें पंखा जल रही है। मैं दुआ मांगा करो कि अव्वल ये इम्तिहान ले नहीं, करीम भी बड़ा है, कोई शक नहीं। हाँ, जितना मौलवी ने तुम्हें इससे डरा रखा है वो बात भी नहीं। आखिर अल्लाह के करम को किसने जाहिर करना है, वो भी तो इसी ने जाहिर करना है ना जी। गज़ब में तलवार चलेगी मुनकर पर, शक करने वालों पर, और डरना तो मुझे चाहिए कि मेरी बिरादरी ज्यादा ज़िबा होगी, तुम में से कोई नहीं। क्यों कि इसके गज़ब की बुनियाद शक है। शक आया नहीं, तलवार चली नहीं। इसकी जात और इसकी विलायत पर यकीन रखो जैसे अल्लाह एक है, तो ये भी वैसे ही करीम है जैसे अल्लाह करीम है। के पापोश अली जाट गज़ल फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।